मुख्यमंत्री थे आदरणीय शांता कुमार जी। वो इस सोच को लेकर के चले थे कि हमने हिमाचल प्रदेश को कर्ज लिए बिना इस प्रदेश को विकास की गति के लिए हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन जहां तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में ऋण लेने की बात है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण लेने की शुरुआत अगर किसी सरकार ने की है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। जब राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार ऋण उस वक्त लिया गया। और जहां तक बात आती है इस प्रदेश को कर्जे में डिबोने की, तो आप पुराने सारे आंकड़ों को निकाल करके देख सकते हो कि किसकी सरकार ने कितना ऋण लिया, कितना लोन लिया, लोन के साथ कितना पैसा उस लोन के साथ साथ वापिस भी किया है। इन सारी चीजों को आप विस्तृत देख सकते हो, ये भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की 2007 से 12 तक की सरकार बनी, आप सबके ध्यान में है, और सरकार ने केवल 7,466 करोड़ रुपया लोन इस प्रदेश के विकास को करने के लिए लिया है। और अगर मैं आप 2007 से 12 तक की सरकार को देखेंगे, चाहे आम जनमानस की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, उसमें आमजन को भी पूरी तरह से खुश करने का काम किया था, आमजन की बेहतरी के लिए काम किया गया था उस सरकार के माध्यम से। और मुझे ध्यान में है, क्योंकि मैं उस वक्त राजनीति में नहीं था, लेकिन ये जो कर्मचारियों का एक 7-9-14 का जो था एक इशू, शायद उस वक्त की सरकार ने उसको करने का काम किया था, जो मेरे ध्यान में है। और जो कर्मचारियों की जो सैलरी सीधे एक गुना से 2 गुना हुई थी, डबल हुई थी, तो वो काम अगर करने का काम किया था तो प्रोफेसर साहब की उस सरकार ने करने का काम किया था। उसके बाद चुनाव हुआ 2012 में, किन्हीं कारणों से हमारी सरकार नहीं बन पाई। 2012 से 17 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में चली, और उस सरकार ने भी, जो मेरे ध्यान में है, 22,947 करोड़ रुपए का ऋण प्रदेश के विकास कार्य के लिए उस सरकार के माध्यम से लिया गया। और कुल मिलाकर के इन 5 वर्षों के कार्यकाल में 2017 तक की मैं बात करूं तो इस प्रदेश के ऊपर 47,966 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की वीरभद्र सिंह जी की सरकार छोड़ करके गई थी। 17 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, आर्य जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आप सबके ध्यान में है कि देश में कोरोना जैसी भयंकर महामारी, प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, इस कोरोना जैसी महामारी ने इस प्रदेश के विकास की गति को रोकने का काम किया। फर्स्ट फेज में आई, एक बार इससे हमें लगा कि राहत पा ली गई, लेकिन दूसरी साल फिर से कोरोना आया। लगभग इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार में 2 बार कोरोना हुआ। 2 साल हमारे इस कोरोना ने खराब किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 साल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोरोना का प्रकोप रहता है, और उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास के काम ना रुके, उन विकास के कामों को कैसे गति दी जाए। मैं समझता हूं कि उस कोरोना के दौर के अंदर इस विकास के कामों की गति ना रुके, वो गति निरंतर चलती रहे, तो सबसे बेहतरीन प्रबंधन व्यवस्था और अपने लोगों को लेकर के, अपने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किस तरीके से हो, इलाज किस तरीके से हो, वो अगर काम करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। और 5 वर्षों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए का ऋण
आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लिया है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं कई बार देखता हूं, कई बार सोचता हूं इन बातों को लेकर के। अब स्वाभाविक है, सरकार किसी की भी है, हमारी है, इनकी है। और जब सरकार बनती है तो सरकार का काम रहता है कि हम नए नए ऐसे विकास के काम करें जिन कामों को लेकर के प्रदेश की जनता को भी वो नए काम दिखे, हमारे देश के चौथे स्तंभ को भी वो काम दिखे। और स्वाभाविक है, जब बाहर से पर्यटक आते हैं उनको भी लगे कि इस प्रदेश में कुछ नया हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये सारी चीजों को लेकर के 5 साल का कार्यकाल जयराम ठाकुर जी का था, 2 साल कोरोना में चले गए, केवल 3 वर्ष ही हमें काम करने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास की गति को कैसे आगे ले जाया जाए। आप देखेंगे 2017 से 22 तक की उस सरकार के अंदर केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से जहां रोड कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा काम प्रदेश में किया गया। आपका शिमला से चंडीगढ़ 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका कीर्तपुर से मनाली 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका धर्मशाला से जो भी शिमला के लिए रोड बनने जा रहा है, इन सभी रोड्स के ऊपर कितनी तेज गति से काम हुआ है। इस बात को आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की जो सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में थी, तो स्वाभाविक है उसका सीधा असर हमें देखने को मिला था। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। हम कई बार देखते हैं कि किसी पंचायत के अंदर आपको 4 कमरे का भवन बनाना है, तो उस भवन को बनाने के लिए कई बार 5 साल खप जाते हैं, लेकिन भवन नहीं बनता। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन मिलता है और उसका शिलान्यास भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है और उसका उद्घाटन भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है। तो विकास से इससे बड़ी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता। आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने टूरिज्म की दृष्टि से भी नई नई डेफिनेशन को सिलेक्ट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नए भी ऐसे स्थान टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप हो ताकि नई साइट्स के ऊपर भी लोग जाकर के उन जो छिपी हुई जो जगहें हैं जो बहुत सुंदर है लेकिन लोग टूरिस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए, उन जगहों को भी डेवलप करने का काम हमारी पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। और ना जाने प्रदेश के अंदर कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो हमारी सरकार के द्वारा खोले गए थे, जिसके कारण प्रदेश में विकास को एक नए पंख लगे थे। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान की सरकार की मैं बात करूं, जिन कामों को लेकर के प्रदेश की जनता को भी वो नए काम दिखे, हमारे देश के चौथे स्तंभ को भी वो काम दिखे। और स्वाभाविक है, जब बाहर से पर्यटक आते हैं उनको भी लगे कि इस प्रदेश में कुछ नया हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये सारी चीजों को लेकर के 5 साल का कार्यकाल जयराम ठाकुर जी का था, 2 साल कोरोना में चले गए, केवल 3 वर्ष ही हमें काम करने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रदेश में विकास की गति को कैसे आगे ले जाया जाए। आप देखेंगे 2017 से 22 तक की उस सरकार के अंदर केंद्र सरकार के सहयोग से और प्रदेश सरकार के सहयोग से जहां रोड कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत बड़ा काम प्रदेश में किया गया। आपका शिमला से चंडीगढ़ 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका कीर्तपुर से मनाली 4 लाइन को लेकर के किस गति से काम हुआ है, आपका धर्मशाला से जो भी शिमला के लिए रोड बनने जा रहा है, इन सभी रोड्स के ऊपर कितनी तेज गति से काम हुआ है। इस बात को आप समझ सकते हो कि डबल इंजन की जो सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में थी, तो स्वाभाविक है उसका सीधा असर हमें देखने को मिला था। इसका मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। हम कई बार देखते हैं कि किसी पंचायत के अंदर आपको 4 कमरे का भवन बनाना है, तो उस भवन को बनाने के लिए कई बार 5 साल खप जाते हैं, लेकिन भवन नहीं बनता। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन मिलता है
और उसका शिलान्यास भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है और उसका उद्घाटन भी उसी सरकार के दौरान किया जाता है। तो विकास से इससे बड़ी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता। आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने टूरिज्म की दृष्टि से भी नई नई डेफिनेशन को सिलेक्ट करने का काम किया। उन्होंने कहा कि नए भी ऐसे स्थान टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप हो ताकि नई साइट्स के ऊपर भी लोग जाकर के उन जो छिपी हुई जो जगहें हैं जो बहुत सुंदर है लेकिन लोग टूरिस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए, उन जगहों को भी डेवलप करने का काम हमारी पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया। और ना जाने प्रदेश के अंदर कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो हमारी सरकार के द्वारा खोले गए थे, जिसके कारण प्रदेश में विकास को एक नए पंख लगे थे। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान की सरकार की मैं बात करूं तो आप सबके ध्यान में है कि 30,000 करोड़ से ऊपर का लोन हमारी वर्तमान सरकार ने ले लिया है केवल 2 वर्ष के कार्यकाल में। मैं देख रहा था कि पिछली सरकारों को मैं देख रहा था कि जब आने वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2012 से 17 तक प्रदेश के अंदर थी तो लोन लेने की जो गति थी वो 66% थी। और जब 2017 से 22 तक जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो 48% ऋण लेने की रफ्तार थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार को हम अगर आज देखें तो इसकी ऋण लेने की रफ्तार जो है 150 से लेकर के लगभग 200% तक होने वाली है। अब ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने अगर 19,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था तो अनेकों इंस्टीट्यूशन संस्थान खोले थे। लेकिन मैं इस सरकार की बात करूं, 30,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया और आपने 1,800 से ऊपर संस्थान बंद कर दिए। ऐसी सरकारें मैंने देखी कि इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकारें लोन लेती है, लेकिन यहां तो 1,800 इंस्टीट्यूशनों को बंद करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया। ऐसी व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार हमने पहली बार प्रदेश के अंदर देखी है। जो भी सरकार, जो भी प्रदेश की एक ऋण लेने की एक लिमिट होती है। अगर हम बात करें आज से पूर्व की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, किसी भी सरकार ने अपनी उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। लेकिन ये वर्तमान की सरकार अपनी लिमिट जो 5 साल की होती है उसको तो 2 साल में ही आपने क्रॉस कर लिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बातें करने के बजाय अगर आप प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के हित के लिए, विकास में हिमाचल प्रदेश में विकास कैसे हो उसको लेकर के अगर आप इतनी चिंता करोगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश का विकास होगा। आप इस तरह के झूठे आंकड़े देकर के प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हो। आपके झूठ बोलने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने चुनावों के वक्त जितना भी जनता को गुमराह करना था, जनता उस वक्त गुमराह हो चुकी थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की पढ़ी लिखी जो जनता है हमारी, वो इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं निश्चित तौर पर आपके उन प्रश्नों के लिए अभी बैठा ही हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान आर्थिक परिस्थिति वर्तमान सरकार की ओर से खराब हो गई है, लेकिन जो केंद्र में वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में बीजेपी के लोग हैं, वो क्यों बात नहीं रख पा रहे हिमाचल की? क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है पीडीएमई का पैसा नहीं आया है, एनपीए का पैसा यहाँ पर नहीं आया है। अगर हिमाचल में इतनी आर्थिक स्थिति खराब है तो मदद करने के लिए क्यों केंद्र सरकार और जो प्रतिनिधि है केंद्र, वो क्यों नहीं हिमाचल का पक्ष वहां पर रख पा रहे हैं? मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश से हमारे चारों के चारों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3 सांसद हमारे राज्यसभा के हैं। कुल मिलाकर के 7 सांसद हमारे राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के हैं।
मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आप तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के ऊपर आरोप लगा रहे हो। आपकी ओर से कितनी बार प्रयास किया गया कि हम सभी सांसदों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से या अन्य विभागों के मंत्रियों से मिलने का प्रयास करें? क्या कभी भी एक बार सरकार की ओर से प्रयास किया गया? और जहां तक मैं अपने सांसदों की बात करूं, मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो उस आपदा के दौर में चाहे हमारे लोकसभा के सदस्यों की बात हो, चाहे हमारे राज्यसभा के सदस्यों की बात हो, उन्होंने हिमाचल का पक्ष मजबूती के साथ रखा था, निश्चित तौर पर रखा था। और वही कारण है जिस कारण से हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से जो राहत दी जानी चाहिए थी, वो राहत का पैसा समय समय पे, आप सबकी जानकारी में है कि समय समय पे वो पैसा प्रदेश सरकार को मिला है। मैं एक आरोप प्रदेश सरकार के ऊपर लगाना चाहता हूं, जो पैसा गरीब लोगों की मदद के लिए आदरणीय मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश की उस आपदा के लिए दिया गया था, उस पैसों को भी कांग्रेस पार्टी ने